मुझे बताएं जरा आप, क्या हम तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए थे? अरे सकीना, शादियों में आजकल यही होता है भाई, मूवीज बनती हैं, फोटो सेशन होते हैं, बस। हमारा भी फोटो शूट ही हुआ है बस। अरे अपनी ही बेटी से एक बात तक नहीं करने दी। जब आएगी यहाँ तो बहुत सारी बातें कर लेना उससे, ठीक है? मुझे नहीं लगता अहमद कि सुहानी अब यहाँ आएगी। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं आएगी वो भाई? कैसी बातें कर रही हो? अगर वो औरत चाहती ना तो आज भी हमारी सुहानी से बात करवा सकती थी, लेकिन नहीं। वो औरत तो हमारा पत्ता साफ करना चाहती ताकि हम अपनी बेटी से कोई राब्ता ही न रखें। सकीना, तुम बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हो। अरे ज़रियाब की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आए वो लोग। आ जाएंगे फिर किसी दिन। फिर किसी दिन आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? वो सारी रस्में फिर थोड़ी होंगी जो आज होनी थी। भाई अमीर लोग हैं, ये रस्मों को नहीं मानते भाई। तो पूछे उन अमीरजादों से जाके। अरे रस्म रिवाजों के बगैर भी कुछ जिंदगी है भला? यही तो छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं जो हमें जिंदा रखे हुए होती हैं। खुदा का वास्ता सकीना, उनका अपना स्टाइल है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी खुशियां हैं उनकी। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आए। अब इसमें क्या अच्छा हुआ? देखो, ज़रियाब जो है वो शाह साहब का इकलौता बेटा है, और ये जो इकलौती औलादें होती हैं ना, बड़े नाज नखरों से पलती, ठीक है? और अगर यहाँ आके एक दिन रुक जाता वो, तो ये सोचो कि तकल्लुफ में हमें क्या क्या करना पड़ता। सच में अहमद, अफसोस हो रहा मुझे आपकी सोच पर। आपको किसी की भी खुशी का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ आप अपनी आसानी देख रहे हैं। सकीना, सब लोग अपनी आसानियां देखते हैं भाई। अगर हमने अपनी आसानी देख ली तो क्या हो गया? तो ठीक है, देखे सब अपनी अपनी आसानियां। मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है ना, कोई एहसास नहीं है मेरी खुशियों का किसी को भी। अब मुझे तो लगता है कि मेरी खुशियों का किसी हासिद की नजर लग गई। तुम्हें परिंदे पसंद है? बहुत, लेकिन आजाद, पिंजरे में नहीं। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, बहुत गहरी नींद सो गई थी। कल रात आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ज़रिया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब सो गया था। वैसे मैं जल्दी सोता भी नहीं, देर तक जागे वाला इंसान। और मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बातें करता रहूं पूरी रात, और हनीमून भी प्लान कर। रियली? हनीमून? या जाएंगे हनीमून पे। आपको परिंदे पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद। छोटी बीबी को बीजू बुला रही हैं। आप, मैं आती हूँ। देखो सुहानी, जो लोग नीचे से ऊपर आते हैं उनका बहुत देर तक ऊंचाइयों में रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो हवा के रुख को सही तौर पे ना पहचान सके तो बुलंदियों में ही उनके पर कट जाते हैं। बेटा, ये घर तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ के रहने वालों को समझो और इस घर के असूल तौर तरीके अपनाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ज़रियाब मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, और उसी वजह से उसके डैड भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मेरी जान, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घर मर्द की मोहब्बत से नहीं बनते, घर औरत की हिम्मत से बनते हैं। औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है, चाहे तो जहन्नम में। तुम्हें एक और बात भी बड़ी अजीब लगेगी, इस घर में रहते हुए तुम्हें ज़रियाब से ज्यादा मेरे करीब रहना होगा। जी? मेरी जान, ये मत समझना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर तुम मेरा कहना मानोगे, जो मैं कहूंगी वही करोगे, समझदारी से काम लोगे, तो याद रखना ऐश करोगी ऐश, हाथ का छाला बना के रखूंगी तुम। आई प्रॉमिस आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समझदारी से चलूं। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कल हम मार्केट जाएंगे, तुम्हारे लिए न्यू ज्वेलरी लेकर आएंगे। तुम्हें और भी कुछ लेना हो तो बता देना। थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ, लेकिन बेटा आज इस घर का पहला असूल याद कर लो। सुबह जब भी उठो, उठने के फौरन बाद बड़ों को सलाम करना, बड़े खुश होते हैं। फिर जाओ। मॉम क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस खरीदारी समझा रही थी। खरीदारी? ओ प्लीज, अभी से खरीदारी में ना पड़ जाना। बेगम साहिबा ना बन जाना अभी से। पता नहीं ये वक्त, ये माहौल मुझे क्या बनाते। तुम वही बनोगी जो मैं चाहूंगा। आप क्या चाहते हैं? कुछ खास नहीं, 24 घंटे अटेंशन। हर वक्त? ऐसा कैसे हो सकता है जरिया? ऐसा हो सकता है। वैसे भी ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे हम अपने ढंग से गुजारेंगे, इसे अपनी मोहब्बत के लम्हात से यादगार बनाएंगे। जरिया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? बस ऐसे ही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं वलीद शाह बोल रहा हूँ। जरिया आपकी रिपोर्ट्स आ गई? जी वलीद साहब, अभी रिपोर्ट नहीं पहुंची, जैसी आती हैं मैं आपको खुद इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, गुड बाय। क्या देखते थे आप? कुछ नहीं, ऑफिस मैटर था। वो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? भाई सरयाब और सुहानी को हनीमून पे कहाँ भेजना है? तुम्हें पहाड़ ज्यादा पसंद है ना? मुझे पहाड़ बहुत फैसिनेट करते हैं। कभी गई हो वहाँ? मैं कश्मीर तक गई हूँ अपनी क्लास के साथ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है जरिया। अच्छा अभी बताओ ना कि हम कहाँ जाएं? कहीं ऊपर, जिससे ऊपर और कुछ ना हो। ऊपर या तो सिर्फ नॉर्दर्न एरिया से, लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था। आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि स्विट्जरलैंड या किसी अच्छे से आइलैंड। वाओ, हम स्विट्जरलैंड जा सकते हैं हनीमून के लिए? क्या मतलब? हम कहीं भी जा सकते हैं यार। ठीक है, तो फिर हम एक छोटे से कॉटेज में रहेंगे। It'll be like a dream come true। जरियाब, लेकिन मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। जी जी आप नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है यहाँ। हाँ हाँ, सुहानी भी खैरियत से। अरे भाई साहब, मैं सोच रही थी सुहानी आई भी होगी,
आकर उसे एक नजर देख ही लूं। नहीं आपा, सुहानी तो नहीं आई। सुहानी नहीं आई? अरे क्यों नहीं आई? कल तो उसका मकलावा था, तुम लोग लेकर क्यों नहीं आए? अरे वो बस वो आपा वो बना ही नहीं प्रोग्राम। असल में जरियाब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। तुम ऐसा करो, चक्कर लगाओ मेरी तरफ, मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ आपा, जरूर आऊंगा, मैं चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सुहानी क्यों नहीं आई? कुछ तो है। बड़ी आपा को भी ना चैन नहीं है, हर वक्त टो में लगी रहती है कि किसके घर में क्या हो रहा है। और आपको भी क्या जरूरत है हर बात बताने की उन्हें? वो पूछ रही हैं कि सुहानी आई कि नहीं आई, तो क्या मैं जवाब नहीं देता उनको? अच्छा, आप अभी के अभी शाह साहब को फोन करें, उनसे कहें कि सुहानी को एक रात के लिए यहाँ भेज दें। सुहानी का ही फोन आ गया। तो उससे कह देना कि वो अब खुद बात कर ले आने की। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो आंटी, मैं और जरियाब अम्मी के घर जाने का प्लान बना रहे थे। प्लान कर लिया या करना है अभी? जरियाब तो नीचे तैयार हो रहे हैं, वो कह रहे थे कि अम्मी को इन्फॉर्म कर दो, शायद हम लोग रात को वहीं पे रुक जाएं। अच्छा, तुम ये मुझे बताने आई हो? जी। अपना प्लान बताने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान से प्यारी बहू। अब इसके जवाब में मैं तुम्हें अपने घर के असूल बताते हैं। हमारे घर का एक असूल ये भी है कि बड़े बताते हैं, छोटे पूछते हैं। क्या समझे? छोटे सिर्फ पूछते हैं, बताते नहीं हैं। और इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ रस्म रवाज भी हैं। हमारे घर की बहू पहले बच्चे की पैदाइश से पहले अपने मैके कभी नहीं जाती, और कभी मजबूरी के तहत जाना पड़ भी जाए तो रात तो वहां हरगिज नहीं रुकती। क्या हुआ? तुम तो रोने लग गई। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मेरी जान, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था। मेरी जान, मेरी बातों पे गौर करो। देखो सुहानी, जहां तुम बैठी हो ये तुम्हारा अपना घर है, और कोई भी घर 2-3 दिन गुजारने से अपना नहीं हो जाता। घर को अपना बनाने के लिए उसको पूरी जिंदगी देनी पड़ती है, अपनी खुशियां, अपनी अरमान देने पड़ते हैं, और उस घर के सिस्टम को कबूल करना पड़ता है। ऐसा होता है, शुरू शुरू में माँ बाप याद आते हैं, लेकिन बेटा पीछे मुड़ मुड़ के देखना छोड़ दो, आगे की तरफ देखो। जो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं वो कभी कामयाब जिंदगी नहीं गुजार पाते, और मैं चाहती हूँ तुम कामयाब जिंदगी गुजारो। इस घर की तरफ देखो, जरियाब की तरफ देखो जो तुमसे इतना प्यार करता है। बेटा मेरी तरफ देखो, अगर तुम समझदारी से काम लोगी ना तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी। आई स्वेयर, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। आंटी जी मेरी जान, मुझे इस घर को अपना बनाने के लिए क्या अपनों को छोड़ना होगा? मेरी जान कैसी बात नहीं कर रही है? ये घर भी तो तुम्हारा अपना है, सब अपने हैं, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? भाई जाओ अपने घर वालों से मिल आओ, जरियाब को साथ ले जाओ। जरियाब का शायद इसके घर रात रहना तो मुश्किल है। ये तो हो सकता है कि ये अपनी वालिदा के साथ रह ले और जरियाब इसे छोड़कर वापस आ जाए। हाँ ये हो तो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है सुहानी पे। सुहानी है, पता नहीं जरियाब के बगैर वहां रात रह सकती है या नहीं। क्यों बेटा, जरियाब के बगैर रात रह लोगी ना? ओ जरियाब, मैं तो अम्मी को बताना ही भूल गई कि हम आ रहे हैं। अच्छा नहीं बताया? अचानक मिलने में जो मजा है ना, वो बताकर जाया हो जाएगा। अम्मी को सरप्राइज देते हैं। नहीं, अम्मी नाराज होंगी।
होने दो, यही तो मैं चाहता, जाते ही तुम्हें घर से निकाल दे। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें घर ड्रॉप करके मैं सीधा आसमान के घर चला जाऊँ, वापसी में तुम्हें ले लूंगा। आप घर पर नहीं रुकेंगे? घर पर तुम अम्मी से बातें करती रहो, मैं वहाँ क्या करूँगा? देख लें, अब 2 दिन में कितने बदल गए हैं। मैं बदल गया हूँ। पहले तो बड़े शौक से मेरे घर आया करते थे, और अब मैं असफन के घर चला जाऊँ। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता था, हमारा घर देखने थोड़ी ना आता, सिर्फ तुम्हें देखने। सुहानी नहीं है तो घर में कितना कितना सन्नाटा सा हो गया है। हाँ, घर की रौनक तो वही थी ना। वो नहीं है तो किसी तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। उसके कमरे में भी जाओ तो दिल बैठने लगता है। कभी कभार तो यूं लगता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। देखो, तुम्हारी उदासी अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करोगे हमारी बेटी अपने घर की होगी। अरे आप शाह साहब से बात करें ना, अब तो सरे आपकी तबीयत ठीक हो गई है, एक दिन के लिए उसे यहाँ ले आए। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 1-2 दिन और रुक जाओ, हो सकता है कि बगैर क्या ही वो लोग आ जाए। ये कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ। कौन हो सकता है इस वक्त?